आ गए, ये है नूरुलैन। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वाले हो गई ना गड़बड़। अरे उन लोगों ने अपने सर से मुसीबत उतार के तुम्हारे गले में डाल दी है। जी क्या मतलब? तोबा तोबा, ऐसी काली कलूटी सूखी सड़ी लड़की। अरे भाई इसकी तो शादी भी मुसीबत से होगी। की हिम्मत कैसे मुझे काली कलौटी कहने की? अगर ये बात आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको बोले कि आप मोटी भैंस है, आपको बच्चों से बात करने की तमीज नहीं, तो मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन इतना दिल कभी किसी ने नहीं दुखाया जितना आपने दुखाया है। इस तरह कभी चच्ची ने भी मुझे नहीं कहा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मोटी भैंस कहीं की। नूरी, नूरी। देखा तुमने, सुन लिया कितनी बदतमीजी करके गई है। मोटी भैंस कह के गई मुझे। मैं बिल्कुल ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नादरा सुने तो सही प्लीज। नादरा आप बच्ची की बात का बुरा मना। अरे ये तुम्हारा दिल गुर्दा है, इस बदतमीज को तुमने बर्दाश्त किया हुआ। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये हरीम से बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझ गई ना तुम? ना अकल ना सूरत ना शक्ल, कम वक्त मारी की। थोड़ी सी गलती तो आपकी भी है ना नादरा। वो इतनी सी छोकरी इतनी बातें मुझे सुना के चली गई, तुम कह रही हो गलती मेरी है। मैं ये नहीं कह रही कि उसने कुछ सही किया, उसे तो मैं सजा दूंगी ही, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि जहाँ से ये आई है वहाँ पे इसी तरह चीख चिल्ला की बात की जाती है और कोई किसी को उसके मुंह पे इस तरह नहीं कहता। क्या मैं उससे डरती हूँ जो उसके पीठ पीछे कहूँगी? इतनी सी छिपकली के पीछे तुम मेरी गलतियाँ निकाल रही हो। नादरा प्लीज आप नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं हो रही, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक बात कान खोल के सुन लो, हरीम से इसकी दोस्ती नहीं होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझ गई ना? नूरी उठो, उठ के बैठो सीधी तरह। इस तरह बड़ों से बातें करती? बड़ों को भी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह से बड़ों से बदतमीजी करने का। मैंने तो सोचा था कि हरीम से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। क्या किया? मतलब मायूस किया। इतनी सी लड़की और इतना गुस्सा, बहुत शर्म की बात है। और वो भी इसलिए कि उन्होंने तुमको काली कहा, और तुम खुद दिन में जो 10 दफा अपने आप को काली पीली पता नहीं क्या क्या कहती हो, वो अलग बात है, लेकिन किसी और के मुंह से सुनना अलग बात। बस उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया और उन्होंने बात भी तो ऐसी की, गुस्सा आके मेरी हलक पे अटक गया। अगर वो मैं ना निकालती तो मेरा दम घुट जाता, मैं मर जाती। बहरहाल तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अब वो जिस जिससे मिलेंगे उसे बताएंगे कि तुम कितनी बदतमीज हो, और हरीम को भी तुमसे नहीं मिलने देंगी। आप एक बात बताएं, अगर वो बात आपको कहती तो आपको कैसा लगता? जानती हूँ कि नादरा को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि तुम उन पर चीख सकती हो। वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं और मेरी मेहमान भी। तुमने मेरी मेहमान के साथ बदतमीजी की, अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? मैं उनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी, चाहे आप मुझे जो भी सजा दे, काल कोठड़ी में बंद कर दे, बहुत सारा लाल बेग उसमें छोड़ दे, लेकिन उनसे माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। मेरी आदत नहीं है किसी को काल कोठड़ी में बंद करने की, लेकिन अगर तुमने अपना अंदाज नहीं बदला ना, तो तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालोगी। तो फिर ठीक है, मैं पूरी जिंदगी इसी कमरे में रहूंगी, लेकिन उनसे माफी कभी नहीं मांगूंगी। और मुझे अपनी बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिल की बात उनको बोल दी। तकलीफ सिर्फ इस बात ही कि मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा। तुम अपनी इन बातों से मुझे और ज्यादा दुख पहुंचा रही हो। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना,
शायद मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़े। वो कब तक बंद रहेगी? जब तक वो माफी नहीं मांग लेती। अच्छा हुआ, तुम्हारी सहेली के साथ बहुत ज्यादा बोलने वाले को कभी कभी सुनना भी पड़ता है। पहली बात तो ये कि वो मेरी सहेली नहीं है। दूसरी बात ये बाबा जान, आप अब भी नूरी का ही साथ दे रहे हैं, तो आप ये भी कह देंगे कि मैंने उसे सजा ही गलत दी। हाँ, नहीं, खाना भेज दिया। आप मुझे इतना जालिम समझते हैं कि मैं उसे भूखा मार दूंगी। भेजवा दिया है, लेकिन साथ साथ मैंने उसे ये भी कह दिया है, अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उसे वापस भेज दूंगी। नादरा का क्या रिएक्शन था? उसका चेहरा देखने वाला था, ऐसा लगा जैसे करंट दौड़ गया हो। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया ना, और जब एहसास हुआ तो टमाटर की तरह से लाल हो गई। सही कह रहे हैं आप, कभी कभी सुनाने वालों को सुनना भी पड़ता है। फिर भी तुमने सजा दी। उसूल उसूल होता है बाबा जान, और बदतमीजी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। अगर नूरी जैसी लड़की में इतनी हिम्मत हो सकती है जो सही सही जवाब दे। शादा बेटे, मैं जा रहा हूं। शादा बेटा, नूरी, मैं आ सकता हूं? आइए अंकल। कैसी? ठीक हूँ। यहाँ से बाग का नज़ारा इतना हसीन लगता है, मैं अपनी तस्वराती दुनिया में खो जाती हूँ और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अब तो मुझे इसका आदी होना ही होगा। तुम उसकी बात मानकर यहां से जा सकती। वो बहुत जिद्दी औरत है, मान लो उसकी बात। मैं उनकी बात मान लूं? उन पड़ोसन की? आपको पता है उन्होंने मुझे क्या क्या कहा था? हाँ, और बहुत गलत कहा था, मगर उसकी बराबरी करना तुम्हें जेब नहीं देता। हो सकता है तुम्हारे माफी मांगने से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। ठीक है, उनके लिए नहीं, लेकिन आपके लिए मैं आपकी बात मान सकती हूँ। और अगर अब उनसे माफी मांग भी ली तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होगा। मुझे अब दुख हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
अपनी बात पे, लेकिन कल तो मैं इतना गुस्से में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और सारी रात गुस्से में रही। आपको पता है रात को 3 दफा मैं उठी हूँ और गुस्से के मारे मेरी हालत बुरी थी। पर अब मैं ठीक हूँ और मैं शर्मिंदगी भी है मुझे अपनी बात पे। तो ये बात मैं शायदा आंटी को तो बता सकती हूँ, उन पड़ोसन को तो नहीं बता सकती ना। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं पूरी जिंदगी इस कमरे में बंद रह लूंगी, पर उनसे माफी नहीं मांगूंगी बस। ठीक है, आप कहते हैं तो माफी मांग लूंगी। उन्हें ना पता चले कि मैंने तुम्हें कहा था। क्यों? अरे वो अपने काम में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। मेरे ऊपर अगर पहाड़ भी टूट जाए तो ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं मर भी जाऊंगी लेकिन ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश। तुम्हें एक बात मालूम, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। वो तो मैं हूँ। आंटी, मुझे अपनी गलती पे अफसोस है और मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे उनके घर। तुम्हें अफसोस हो रहा है अपनी हरकत पे? हाँ, इसीलिए सोच रही हूँ कौन कौन से लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब रहेंगे माफ़ी मांगने के लिए। चलो अच्छा है, सजा से तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और शाहिदा कहाँ है? शाहिदा आंटी बाहर बाग में खड़ी हैं। उन्होंने अकेले मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। बोलो, क्या बात? मुझे माफ़ कर दे नादरा आंटी, मैंने आपकी बेइज्जती की। चाहे मैं लुगत के सारे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लूँ फिर भी मैं बयान नहीं कर पाऊँगी कि मुझे अपनी बात का कितना अफसोस है। मैंने बिल्कुल गलत बात की है। मैंने अपनी मोहसिन शाहिदा आंटी को उनकी दोस्त के सामने शर्मिंदा कर दिया। इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने घर पे रहने दिया, हालांकि मैं तो लड़का भी नहीं हूँ। मैंने एहसान फरामोशी की है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे तो दरबदर होना चाहिए। और मेरी मजाल कि मैं आपके सच बोलने पे गुस्सा करूं? कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। आपने जो कहा बिल्कुल सच था। मैं तो हुई सूखी सड़ी काली कलोटी, लेकिन जो मैंने कहा था वो भी सच था। पर मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे माफ़ कर देना। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं दुख की आग में झुलसती रहूँगी। और आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी यतीम पे आप इतना जुल्म करें, चाहे उसका गुस्सा कितना ही बुरा क्यों ना हो। आप कह देना आपने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा बच्चे, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। चलो कोई बात नहीं, तुम सब कुछ भूल जाओ। वैसे एक बात है, इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करूँ। तुम शाहिदा से पूछ लो,
मेरी तो ये आदत है कि जो बात मुझे बुरी लगे ना, मैं मुंह पे कह देती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने बहुत सी लड़कियाँ ऐसी देखी जो बचपन में बिल्कुल काली होती हैं, लेकिन जब जवान होती हैं तो बिल्कुल गोरी हो जाती हैं, और तुम भी गोरी हो जाओगी। सच्ची? आपको नहीं पता कि आपकी इस बात ने मेरे दुख किस हद तक कम कर दिए हैं। अब मैं इस उम्मीद के सहारे जी सकती हूँ। क्या आप मुझे अपनी नवाजी से दोस्ती करने देंगी? स्कूल कब से शुरू कर रही हो? 30 से। अच्छा, तो एक काम करना, अभी तो हरीम अपनी माँ के साथ कहीं गई हुई है, कल किसी वक्त आकर उससे मिल लेना। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ़ कर दी। तो आप शायद आंटी को बताइएगा कि मैंने आपसे कितनी अच्छी माफी मांगी है। ठीक है, मैं बता दूँ। आंटी बेगम साहिब आ गई, शहजादी रानी आ गई। सालार, हम आ गए। दिखाई दे रही है तो मुझे? आपके डर से तो लोग हमें ठीक तरह देख के खुश भी नहीं हो पाते। जाओ। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें देख के लोग तालियां बजाएं, तुम्हारे रास्ते में फूल फेंके। बाय द वे, ये दोनों आइडियाज बुरे नहीं। हम इजहार पे यकीन रखते हैं सालार। फीलिंग्स शो करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो खुशी की हो या मोहब्बत की। और अगर नफरत की हो तो? सालार, जाओ रानिया, तुम खुश हो यही तुम्हारे लिए काफी है। कोई दूसरा किस हाल में है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते सालार। हम समझ रहे थे कि हमारे जाने से आपको हमारी अहमियत का एहसास हो जाएगा। आप हमें मिस करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम अगर मर भी जाए ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं कहीं जाना। नानी ने प्रॉमिस कर लिया बेटा, मिलना तो पड़ेगा तुम्हें। क्यों फजूल में? देखो, मंडे को उसका स्कूल में फर्स्ट डे है, तुम साथ होगी तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी वो। ऐसे कैसे कंफर्टेबल हो जाएगी? मैं नहीं कहीं जा रही हूँ। हरीम प्लीज डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी। नानी चाह रही है कि स्कूल शुरू होने से पहले तुम उसकी दोस्त बन जाओ बेटा। ये क्या बात हुई? कोई कैसे एक रैंडमली किसी का दोस्त इस तरह बन सकता है? वो खुद से कोई दोस्त नहीं बना सकती है। जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं, वो कैसे बनाएगी दोस्त? बस अब ज्यादा बहस नहीं, समझी? पर मेरा इतना होमवर्क पड़ा है, मुझे नहीं जाना। मम्मी मम्मी नूरी कहाँ है? तैयार हो रही है हरीम से मिलने के लिए। माफ़ी जो मांग ली थी उसने। देखा, मैं ठीक ना कहती थी? थोड़ी सी सख्ती से बच्चे बिल्कुल सुधर जाते हैं। आइंदा से आप ना बोलिएगा मेरे मामले में। अगर आपकी बात मैं मान लेती ना, तो वो तो निकल गई थी मेरे हाथों से। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहते तो आप कुछ नहीं है, लेकिन मुंह बना लेते हैं। नज़र नहीं आता क्या मुझे? चले? चलो। आपने अंकल को बताया मैंने कितनी अच्छी माफी मांगी थी? बहुत मेहनत की थी मैंने। वो तो दिख ही रहा था। बस अल्लाह करे कि तुम्हें दोबारा इस तरह की माफ़िया मांगने की ज़रूरत ना पड़े। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर हंसे या फिर मेरे
काले रंग का मजाक उड़ाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो सही कह रही थी? मैं बड़ी होकर गोरी हो जाऊंगी? क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? आपने मुस्तकबिल देखा है क्या? हो सकता है इसका रंग साफ हो जाए, हो सकता है नहीं हो। नूरी, रंग के काला या गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? वो तो मैं नहीं समझी। आप छोड़े इस बात को। अगर इस वक्त मैं इस बहस में पड़ गई तो रात गुजर जाएगी, लेकिन मेरे नुक्ते इस बात के खिलाफ खत्म नहीं होंगे। इस वक्त मैं अपनी नई दोस्त से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे, चले? शुक्र है, चलो। I think it's going to be a wonderful party, don't you think? Art is going to be so pleased. I know. Boss is together. Hi, Varisha. And where do you think you are going? अब वरीशा, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि सालार के पास हमारे लिए कोई वक्त नहीं होता। तो हमने सोचा कि फिर हम फयाज के साथ ही पार्टी पे चले जाएं। आई होप यू डोंट माइंड डार्लिंग। चलें फयाज। Let's go. I promise you, darling. I'll take real good care of him. Let's go. फयाज, It's just a party, Varisha. Relax. Let's go. तुम गुजरावाला से आई हो? नहीं, हैदराबाद से। ओह, अच्छा। तुम मेरी बेटी हरीम से मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी, बहुत फ्रेंडली है। लो, ये आ गई मेरी बेटी हरीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नूरुलैन अनीस है, लेकिन आप मुझे नूरी बुला सकती हैं। मुझे आपकी सहेली बनके बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे शर्फ़े कबूलियत बख्शेंगी? तुम वही हो जो मेरे घर में नौकरानी बन के आई थी?
कैसी होगी शहजादी रानिया? कैसी होंगी? इतने जालिम शोहर हैं उनके। चुप, वो मालिक हैं हमारे। मैं उनसे नहीं डरती। इतना रुलाते हैं बेचारी शहजादी को। एक वो है, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं सुन सकती। औरत को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह पे होती तो कब को छोड़ चुकी होती। लेकिन शहजादी तो उनसे इतना प्यार करती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई इतने जुल्म के बाद भी किसी को इतना कैसे चाह सकता है? मुझे तो लगता है वो उनसे जलते हैं। और क्या, इतनी रोक टोक, तौबा तौबा। ज़रा सा घूम फिर लेती हैं, उनको बुरा लगता है। क्या पहनती हो, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो? यह भी कोई बात हुई भला? मैंने तो सुना है वो मारते भी हैं। देखा नहीं है, दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और जब दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह माफ़ी, बेचारी शहजादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होता है। परवीन, जी साहब। शायदा कहाँ है? साहब जी बीबी जी अपना गई हैं। अच्छा, तुम जाओ। नूरी, नूरी बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, हुआ क्या? वहाँ पे बेबी है। बेबी कौन? वही अकबर साहब की बेटी। उसने सबके सामने कहा कि मैं उसके घर में नौकरानी थी। तो वो भी लड़के भी है। हरीम को भी मेरा स्कूल जाना अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मगर बेटा, तुम्हें तो उन्होंने धोखे से नौकर रखा था। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। और फिर तुमने मेहनत और मोहब्बत से वहां रहना चाहा। ये तो बड़ी इज्जत वाली बात है, बड़े फख्र वाली बात है तुम्हारे लिए, है ना? हाँ? और देखो, तुम्हें लड़कों से नहीं घबराना चाहिए। भी जैसे तुम अल्लाह की मखलूक हो वैसे वो तुमसे बेहतर नहीं है, तुम्हारे जैसे। फिर बेटा, तुम्हें तो आगे बढ़ना है, लड़कों की शाना बशाना चलना है, डरना नहीं है। अभी अगर तुम लड़कों से डर गई तो आगे कैसे बढ़ोगी? हैं? अब ये नई जगह है ना बेटा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तुम्हारी। देखना फिर तुम्हारी कितनी दोस्तें हो जाएंगी। अभी किसी को पता नहीं कि हमारी बच्ची कितनी अच्छी है। समझती मेरी बात? क्या? Once the debts are contracted to meet the budget deficit, it becomes a trap and the victim will never be able to get out of the fix. As the system persists and prolongs, the currency debt trap country continues to erode in exchange parity. Since budgetary deficit is a catalyst to create क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, बाद में आना. It means that the measures that were applied have not been yielding the expected results. Rather, they have aggravated the odd trend, increasing
मैं इसी जमात के तालबा हूँ, आज ही मेरा दाखिला हुआ है। मेरा नाम नूरुलैन अनीस है। क्या मैं बैठ जाऊँ? Quiet. Yes, have a seat. Since budgetary deficit is a catalyst to create foreign trade, deficit and vice versa. क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द अंग्रेजी सीख जाऊंगी। आओ बैठ जाओ। There would not be a let-up in increasing indebtedness, debt servicing, budgetary and foreign trade deficit, and as a corollary to it, such a strike. We'll do the rest tomorrow. Bye-bye.